हेलो दोस्तों, स्वागत है ज्ञान अटल के यूट्यूब चैनल पर। और बहुत दिनों बाद हम चैनल पर वापस आए हुए हैं और बहुत सारे कारण थे। उन सभी का कारणों को दरकिनार करते हुए एक नए तरीके से शुरुआत करेंगे और नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करेंगे। मैं उन कारणों पर नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत लोग और व्हाट्सएप पर मैसेज भी बहुत लोगों ने हमारे ऊपर कमेंट किया कि आप बीच में हमें छोड़कर चले गए। दरअसल कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसलिए दूर जाना पड़ता है। परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल नहीं रहीं जितनी होनी चाहिए थी। तो उन चीज़ों को दूर दूर करते हुए हम आज एक नए सिरे से प्लान लेकर के आए हैं। कैसे रहेगी हमारी स्ट्रैटेजी पूरी, कब तक हमारा एग्ज़ाम होगा, किस तरह से बुक्स को हम पढ़ें, किस तरह को नोट्सों को हम पढ़ें। आज मैं अपने नोट्स भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। सभी चीज़ें आज पूरे वीडियो में आपको डिस्कशन करूंगा कि किस तरह से हम पूरी मैनेज करेंगे और एक तरह से आखिरी पड़ाव तक हम किस तरह से क्रैक करेंगे यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड का पेपर। ठीक है, पूरी तैयारी है, पूरा स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है और उन चीज़ों को समझने की सबसे पहले बात करेंगे। इन चीज़ों को एक किनारे रखते हुए कि एक मोटिवेशन के तौर पर आप इसे इस्तेमाल करिए। ठीक है, हर बार की तरह मेरा हर बार जो एग्ज़ाम डेट आती है वो मेरी 100% तो नहीं सही हो पाती, लेकिन 90-95% पूरी 99% तक जाती है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने भी मार्च में बताई थी और वो मई में बताई थी, अप्रैल, हाँ मई लास्ट में मैंने बताई थी और 4 अप्रैल को आपका पेपर था। ठीक है, तो उसमें से मैंने लास्ट मई हमेशा बताता था और 4 अप्रैल पेपर। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही है। मैं बिल्कुल हर एग्ज़ाम को अभी तक यही देख रहा था, किस तरह से एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनका किस तरह से शेड्यूल आ रहा है, उन्हीं चीज़ों को मैं सब देख रहा था। मैं खाली नहीं बैठा था, काम ही कर रहा था। और इस लॉकडाउन में हमने नोट्सों को क्रिएट किया है, मॉडिफाई किया है, बहुत बेहतरीन नोट्स होंगे। अब अगर आप UPSI, यूपी SSC PET और मिशन फॉरेस्ट गार्ड और अन्य जो एग्ज़ाम हैं रिलेटेड रहेंगे, SSC GD, इन चीज़ों में अगर आप GS और यूपी स्पेशल का जिन एग्जाम में रोल रहेगा उन सबको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने मॉडिफाई किया है। उन चीज़ों को मैं बात करूँगा। पहले हम बात करेंगे कि आखिर हमारा एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ठीक है, तो अभी पिछली बार जो हुआ था कि हमें 2 महीने पहले सूचना मिल गई थी, तो इस बार भी आसार है कि समथिंग 2 महीने पहले ही हमें सूचना मिल जाएगी कि एग्ज़ाम आखिर हमारा कब होगा। ठीक है, तो अगर 2 महीने पहले अगर हमें सूचना मिलती है तो लास्ट अभी, यानी कि अभी चल रहा है हमारा जून, अभी लास्ट में 10 दिन 12 दिन बचे हैं इस जून के। तो इसी बीच हमारी कुछ सूचना आएगी, पक्का से आएगी। क्योंकि अगर लास्ट अप्रैल तक हमें एग्ज़ाम कराना है तो लास्ट जून तक हमें सूचना मिल जाएगी। ठीक है, 2 महीने पहले सूचना हमें मिलने के आसार हैं। क्योंकि अब एग्ज़ाम भी होने लगे हैं। आज ही 18 जुलाई को जो वो आई है कल की, उसमें 18 जुलाई को हमारा BEd वाला जो प्रवेश परीक्षा होती है उसका भी एग्ज़ाम 18 जुलाई को लगाया गया। ठीक है, इस तरह से अन्य भी परीक्षाएं जुलाई में लगाई गई हैं, कोई अगस्त में लगाई गई हैं। यूपी SSC PET की जो संभावना है वो हमारी मिड के सितंबर मिड में होने वाली है। तो समथिंग, तो उसके पहले ही हमारा ये जितनी भी बची हुई परीक्षाएं थी, जितनी भी हमारी ये परीक्षाएं स्थगित हुई थी, वो सभी ज़रूर से ज़रूर होंगी। तो आप हमेशा ये मान के चलिएगा कि हमारा अगस्त में हमारा पेपर होगा। तो अगस्त के कितने दिन हैं, ये जून ख़त्म ही हो गया, जुलाई बचता है, अगस्त का कोई अभी पता नहीं है। तो मान ले 2 महीने हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, 2 महीने में हम किस तरह से अपने को तैयार करेंगे, किस तरह से नोट्सों को पढ़ेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी मैं बताऊँगा, बस आपको उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल भी ना ध्यान दीजिए कि इतने दिन तैयारी नहीं हो पाई तो कुछ नहीं, क्योंकि अब जो तैयारी होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लास्ट के टाइम में किस तरह से मैनेज करना होता है पढ़ाई को, किस तरह से नहीं, मैं उन सभी चीज़ों को पढ़ाऊँगा। अब हमारी जो भी क्लासें रहेंगी वो निरंतरता आती रहेंगी। ठीक है, सबसे पहला हमारा है कि देयर थिंग्स यू नीड, आपको ज़रूरत क्या है। थ्री थिंग्स यू नीड, मतलब कि आपको 3 चीज़ें की बेहद महत्वपूर्ण है इस एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में बेहद ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। जैसे पहला सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बुक्स या नोट्स। ठीक है, जो बच्चे अभी तक सिलेबस नहीं देखे हैं वो जा कर के सिलेबस देख लें। अभी मैं क्या होगा कि फॉरेस्ट गार्ड का दोबारा से अपना व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊंगा, क्योंकि अभी भी 500-600 लड़के उसमें एक्टिव हैं, लेकिन उसमें मैं कुछ दे नहीं पा रहा था। तो अब नए सिरे से हम बनाएंगे नोट्सों के लिए। तो उसमें से मैं सिलेबस भी डाल दूंगा, आप उसमें बोलिएगा, और प्रीवियस ईयर भी डाल दूंगा। अगर आपने मेरे एनालिसिस वीडियो प्रीवियस ईयर के नहीं देखे, कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, वो अगर आपने देख लिया तो परीक्षा पास करने में आसानी होगी। ठीक है,
उन सभी चीज़ों को अगर आप उनमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो मैं नए तरीके से उनको मॉडिफाई करके और बेहतरीन तरीके से उनको भी ले आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से पढ़ें और कितने कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कौन से भाग से आए वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। बुक्स और नोट्सों का बेहद ही महत्वपूर्ण रहता है भाग इसमें। बुक्स हम अभी पढ़ते रहते हैं, जब नोट्सों की ज़रूरत होती है वो लास्ट टाइम में होती है, इसीलिए मैंने मॉडिफाई है। कोरोना काल में हम खाली नहीं बैठे हुए थे, नोट्सों को मॉडिफाई करते रहे और नोट्स बहुत ही बेहतर तरीके से बनाए। तीसरा क्वेश्चन था कि करंट अफेयर कितना आएगा, क्या उसी एग्ज़ाम से के बाद का वही एग्ज़ाम रख दिया जाएगा पेपर और उतना ही करंट अफेयर पूछा जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। मेरा जो है कि मैं जनवरी से करंट अफेयर्स कराने के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है। जनवरी से सुनाऊंगा, अगस्त तक हम लेकर के चलेंगे और 1-2 महीना हम 2020 के भी ले लेंगे, तो ठीक है। तो उसको पूरा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने नोट्सों के ऊपर। आपकी नोट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हमेशा फ़ोन आते रहे और मैसेजें भी आती रही कि नोट्स पर डिस्कशन करेंगे। हमारे लॉन्ग जो नोट्स हैं वो ये हैं, ये हमारे लॉन्ग नोट्स हैं जो हमने यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड के लिए स्पेशल तौर पे ये तैयार किया है कि ऑल सब्जेक्ट नोट्स जो रहेंगे वो 397 पेज के रहेंगे, ठीक है। और यूपी स्पेशल के 45 पेज के रहेंगे, ठीक है। तो ये जो 397 पेज हैं हमारे, ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप ये मानिएगा कि इसी के अराउंड पे, और इसमें से 397 पेज भी नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें परिस्थिति तंत्र का भी मैंने भाग जोड़ दिया है और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी जुड़ी हुई हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत कम आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो समथिंग 200 पेज का हमारा नोट्स रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। समथिंग 200 पेज पढ़ने होंगे। किस तरह से आपको पढ़ने होंगे? अगर हमारे पास 2 महीने 60 दिन का समय मिलता है और हम एक दिन में 30 पेज भी पढ़ेंगे ना, एक दिन में जीएस के 30 पेज भी पढ़ेंगे तो हमारे 300 पेज 10 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। पूरा नोट्स 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पहली बार में हम पेंसिल से लगाते हुए पढ़ेंगे, दूसरी बार जब हम पढ़ेंगे फिर इसी तरह से पढ़ेंगे 10 दिन में ही, और वो हम रेड पेन से पढ़ेंगे, ठीक है। और जब तीसरी बार पढ़ेंगे तो हम 10 दिन पढ़ेंगे और उसको हम ब्लैक पेन से पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से 3 बार अगर आप नोट्सों को बार बार पढ़ डाला तो 30 दिन में ही आपका पूरा जीएस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जीएस के साथ में हमने यूपी स्पेशल के लिए भी, यूपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए ओनली हमने रखा है यूपी स्पेशल का। क्या रहता है ना कि यूपी स्पेशल मैंने बुक्स भी जैसे परीक्षा वाली की बताई, उनमें से ऐसे बहुत सी चीज़ें रहती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। मैं एग्जाम का एनालिसिस किया हूँ, उसी के माध्यम से मैंने नोट्स बनाए हैं, कहाँ से कितना कितना आ सकता है, कौन से भाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से नहीं। तो यूपी स्पेशल के मैंने 45 पेज में क्रिएट किया, ठीक है। बहुत बेहतरीन नोट्स रहेंगे, आप उनको एक बार मैं रिव्यू भी दिखाऊंगा उनको, तो किस तरह के नोट्स रहेंगे। ये हमारे लॉन्ग नोट्स रहेंगे, जो कि लॉन्ग नोट्स में ये आ जाते हैं कि एशियंट हिस्ट्री अलग से रहेगी, वो 40 पेज की रहेगी। मिडुअल हिस्ट्री जो रहेगी वो 32 पेज की रहेगी, ठीक है। इसमें से हमने, जैसे आप यूपी SSSC पीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे क्योंकि ये थोड़ी लॉन्ग नोट्स बनाए गए हैं और ये हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं कि ये यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड के लिए ओनली। तो मैंने दोनों चीज़ों को देखा, खास करके फॉरेस्ट गार्ड के लिए मैं इसीलिए अलग से बनाया हूं क्योंकि कोई प्रॉब्लम्स ना पड़े पढ़ने में, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री भी 56 पेज की रहेगी। ज्योग्राफी, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को आप इन वाले नोट्सों से पढ़ लें। क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी बहुत सारे क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड में पूछे जाते हैं। तो आप अगर इनसे पढ़ लेंगे, ज़्यादा पेज नहीं है, 53 पेज इसके हैं, 98 पेज इसके हैं, ठीक है। इनसे ही पढ़ें। इनमें क्या है कि मैपिंग भी मैंने दी है, ठीक है। इन शॉर्ट नोट्सों में मैपिंग नहीं है, 1 लाइनर पूरे चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। लेकिन इनमें हमने नोट्सों को मैपिंग के द्वारा भी समझाने की पूरी कोशिश की है जिससे आप लोगों के बिल्कुल माइंड में चीज़ें बस जाएँ। तीसरी है कि छठवीं पॉलिटी का भी दिया है हमने 100 पेज का, इकोनॉमी का 93 पेज का दिया है, बायोलॉजी का 53 पेज का दिया है, फिजिक्स का 30 पेज का दिया है, केमिस्ट्री का 23 पेज का। जिस सबसे कम भाग, सबसे कम पूछा जाते हैं जो चीज़ें, उनके कम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये चीज़ें भी दी जाएंगी, ठीक है। ये हमारे स्पेशल रहेंगी आपके लिए यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड। लेकिन अगर आप एसआई, यूपी SSSC पीटी, एसएससी जीडी और मिशन फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो आप इन पूरे चीज़ों को लीजिए, ठीक है।
क्या करिए, पूरे चीज़ों को ले लीजिए, फिर आप इनको निकला लीजिए जेरोक्स कॉपी में, और फिर एक बेहतर तरीके से, और जो UPSSC फॉरेस्ट गार्ड में ही लगे हैं तो ओनली 397 पेज ही आपको पढ़ने हैं, फिर 45 इसके पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। मैं एक बार जब रिव्यू दिखाऊंगा इनका तो आप कहेंगे कि किस तरह से उनको मॉडिफाई किया गया। क्या होता है कि आप नोट्सों की खासियत क्या होती है, सर्वप्रथम यही क्वेश्चन होता है कि हम नोट्स क्यों इतना पसंद करते हैं लोग। तो क्या होता है कि जब आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो खुद एक पर्सन नोट्स को क्रिएट करता है, तो उसमें कमियां हो सकती हैं। लेकिन जब हम लोग नोट्स बनाते हैं या किसी भी कोचिंग में नोट्स बनाए जाते हैं तो वो लोग, उनकी टीम बैठती है नोट्स बनाने के लिए, तो 10, 12, 20, 25 लोगों की टीम होती है, फिर नोट्सों को बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उसमें से कमियां निकाली जाती हैं और एक बेहतर ढंग से उनको मॉडिफाई किया जाता है। तो ये रही नोट्स की बातें, किस तरह से हमें पढ़ना है। सिलेबस, प्रीवियस ईयर बुक्स, नोट्स को हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। देखिए, इनसे हमारी जीएस कंप्लीट हो जाएगी, यूपी स्पेशल यानी पूरी जीएस का हो जाएगी। करंट की मैं क्लासें लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जीएस जो रहेगी वो 60 नंबर की हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। हिंदी की जो रहेंगी तो मैं क्लासें ले लूँगा आपकी, तो हिंदी इतना बड़ा आपका वो नहीं है इशू, क्योंकि हिंदी ज़्यादातर लोगों की तैयार है। तो मुझे वो देखना है कि आपकी कमियां किस भाग में है, उस चीज़ को मुझे तैयार करवाना, ठीक है। तो वो भी हमारा 80 नंबर का आता है, तो 80 नंबर इसमें विशेष तौर पे हम इसको ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा भाग होता है, बड़ा अच्छा नंबर मिलता है। तो 80 नंबर ये बहुत अच्छा। और नॉर्मल हिंदी नहीं आती, मैं बार बार यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप SSC GD ED का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें नॉर्मल हिंदी पूछती है। लेकिन अगर आप हिंदी का फॉरेस्ट गार्ड का ओल्ड पेपर देखें, मैं इसीलिए इसमें लिखा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखें, वहाँ से आपको सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि कहाँ से कितना नंबर का क्वेश्चन आते हैं। तो 80 नंबर यहाँ से लेना बहुत नामुमकिन हो जाता है। तो अगर आप 50 के ऊपर जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। जो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी बनाए जाते हैं, जो लॉन्च किया जाते हैं, यूथ के हों या किसी भी अन्य पब्लिकेशन के हों, उनमें क्या होता है, नॉर्मल रखा जाता है चीज़ों को। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर रीजनिंग रहती है, इसमें स्कोरिंग यही सबसे रहता है। रीजनिंग में अगर आप 55 के ऊपर नहीं 55 नहीं पहुँच रहे हैं तो बहुत आप कमज़ोर हैं। तो मैं रीजनिंग की क्लासें भी लेना शुरू करूँगा, एक एक चैप्टर निपटाएंगे, धीरे धीरे तैयारी करेंगे। 2 महीने का समय बहुत होता है, ठीक है। 1 महीने ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने मॉडिफाई किया पूरा स्ट्रक्चर को, उससे तो 2 महीने बहुत है हमारे लिए, ठीक है। और मैं जब ये नोट्स दे दूंगा तो आप इन नोट्सों को बराबर पढ़ते रहिए जितना हो सके। अगर 5 से 6 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उतना आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। तो यही थी नोट्स की मैं चर्चा कर रहा था। अब क्या होगा, आपको नोट्स किस तरह से मिलेंगे ये भी मैं आपको सूचना दे दूंगा। और अभी बस आखिरी कुछ पड़ाव बचा है, तो उन नोट्सों को, अगर आपको नोट्स चाहिए या ना चाहिए तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर ज़्यादा वो आते हैं तभी मैं इनको प्रोवाइड करवाऊँगा, अन्यथा यहाँ पर कोई ना भी दूँगा। अगर जिनको नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो मैं उन्हीं से फिर अगला कदम उठाऊंगा कि नोट्स आपको प्रोवाइड कराना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ऑल सब्जेक्ट नोट्स जो ये रहेंगे हर एग्जाम के लिए विशेषता, क्योंकि 397 पेज में कवर करना बेहतरीन चीज़ होगी, पुख्ता चीज़ होगी, बिल्कुल मेवे जैसे कहते हैं। और यूपी स्पेशल के 45 नोट्स में बना दें, बहुत गजब। 10 से 12 नंबर का आता है एनालिसिस, वीडियो में देख लीजिए कि 12 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे बिल्कुल जीएस में, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ से रहेंगी। बाकी मैं एनालिसिस वीडियो बना ही चुका हूँ, कहाँ से कितने नंबर का आता है, तो वो बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर पढ़ाई करते हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर, मैं बार बार नहीं कहता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन क्या होता है कि जो डाटा बताता है यूट्यूब का कि 73% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। देख तो बहुत रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें। तो यही आग्रह है कि आप जब मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझसे कुछ मिल रही है आपको हेल्प, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, उससे आपका कुछ नहीं जाता। जब मैं इतनी मेहनत आपके लिए खड़े होकर करने के लिए सोचता हूं तो आप वो रहे। बाकी ये रहा कि परिस्थितियां कुछ इतनी अनुकूल नहीं रही कि हम बराबर क्लासें चला सकें, कहीं और अन्य जगह पे भी काम करते रहे। तो कोरोना काल रहा और इसी सब की बातें फिर कभी उस चीज़ को डिस्कशन करेंगे, कितनी प्रॉब्लम्स रहीं बहुत ज़्यादा, तो उन सभी को बाद में करेंगे। और एक मेरे भाई, एक ये हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो खुद के पैरों पे बढ़ना होगा, ठीक है। किसी दूसरे के सहारे आप नहीं बढ़ सकते। जब वो समय आता है तो आप उन चीज़ों में कोई साथ खड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो आप हमेशा अपने से ज़्यादा मेहनत करिए
बाकी जो भी होगा तो आप बेहतरीन तरीके से, यही सब सिलेबस था और एग्ज़ाम आपका जल्द होगा, आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना है। 2 महीने का ही समय मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त, बस इसके ऊपर जाने की कोई भी वो नहीं है, क्योंकि कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आखिरी सब पड़ाव है, एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। 18 जुलाई से भी एग्ज़ाम लग चुका है, तो समझ लीजिए सब एग्ज़ाम धीरे धीरे आ रहे हैं। तो चलिए, शुभकामनाएं हैं। बाकी अगर आपको नोट्स खरीदना है तो आप इनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार रखिए, तो मैं उसी तरह से आगे की रणनीति तय करूँगा। तो जय हिंद, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।